हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकाजीज लर्निंग। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, फिर इसके बाद हम देखते हैं मृदा के आखिर कितने प्रकार होते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जलोढ़ मिट्टी। आखिर इस जलोढ़ शब्द का अर्थ क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी भी नदी आदि क्षेत्र में जब कोई नदी ऐसे बह रही है, उसमें पानी बह रहा है, तो इसमें होने वाले जो आसपास जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इसमें नीचे भी काफ़ी सारे पत्थर होते हैं। जब ये जल आपस में इधर से बहना ऐसे स्टार्ट होता है, तेज़ी से जब ये बहता है, तो इन पत्थरों में क्या होता है, टकराव उत्पन्न होता है। इस कारण से जब ये टकराव होने लगता है तो लगभग 1000-1500 वर्ष या इससे भी ज़्यादा समय होने के बाद में आपका क्या होने लगते हैं, ये पत्थर और छोटे छोटे होते जाते हैं। आगे जाके धीमे धीमे यही प्रोसीजर आपका चलता रहता है और ये आपका क्या है, एक बालू के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या कह सकते हैं रेत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही प्रक्रिया चलती रहती है और आगे जाके आपके ये क्या है, मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसा कि आपने देखा ये जलोढ़ शब्द है, तो इस शब्द से हम समझते हैं कि अगर कैसे हम एक बार में ही इसको याद रखा जा सकता है। इसमें लिखा है आपका जलोढ़, यानी जा का अर्थ है यहाँ पे जल, और लोढ़ का मतलब है यानी कि एक, अगर आम भाषा में आपको समझाऊं, लोढ़ यानी कि पत्थरों के द्वारा जब पत्थर आपस में लुढ़कते हैं, जल के बहाव के कारण जब पत्थर आपस में लुढ़कते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है, उनमें घर्षण पैदा होता है, जिससे कि वे टूट टूट कर महीन होते जाते हैं। और आपका क्या होता है, इसी प्रक्रिया के साथ मिट्टी का निर्माण होता है और उसे हम क्या नाम दे देते हैं, जलोढ़ मिट्टी नाम दे देते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसका नाम चीका मिट्टी भी कहा जाता है। चीका मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पिस के या बहुत छोटे हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाती है, एक तरह से चिकनी मिट्टी हो जाती है बहुत ही, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चीका मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरा शब्द जैसा कि हम जाने कि इसमें कछारी भी कहते हैं। इसको कछारी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ से बहती है तो यहाँ पर आसपास आपने देखा होगा, किसी भी नदी में आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत ही गीली टाइप की और ऐसी कीच टाइप की मिलती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। अगर इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से खनिज आदि पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें अपना ये वनस्पति, फॉस्फोरस एवं जीवाश्मों की इनमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। अब इन वनस्पति, फॉस्फोरस एवं जीवाश्मों की कमी पाई क्यों जाती है, पहले हमें ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये पत्थरों की टूट फूट के द्वारा नदी में जो बहाया पानी है उससे ये निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, जीवाश्म एवं फास्फोरस की कमी होती है। और इसी के साथ आगे देखेंगे हम, खोदने पर यह हमारा क्या है, 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। क्योंकि जब भी कोई आप देखेंगे गंगा का जैसा क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश वगैरह आपके होते हुए निकलती है उधर से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक अपनी लेयर बनाती है, यानी कि परत बनाती हुई निकलती है। ये परत 1000-2000 साल बाद बहुत काफ़ी मोटाई हो जाती है इसकी। तो इस तरह से आप अगर नीचे तक जाएंगे तो आपको बस ये 490 मीटर की दूरी तक ही प्राप्त हो सकेगी। फिर उसके बाद हम अगला तीसरा पॉइंट आते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इसमें चूना, पोटास आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम समझेंगे आखिर ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि हम देखेंगे ये क्या है, पत्थरों से इसका निर्माण होता है। और कुछ जैसे मानव हैं या कोई जीव जानवर हैं, तो उनके क्या पाए जाते हैं, इनमें हड्डियां आदि जैसे गल जाती हैं, वो उनका भी घर्षण होके इसमें बह जाता है। तो उनका जो हम जानते हैं कि हड्डियों में हमारा क्या पाया जाता है, फास्फोरस या पोटाश आदि पाए जाते हैं, तो वही यहाँ पर हमें प्राप्त होने लगते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट, इनका वितरण। तो जलोढ़ मिट्टी का वितरण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यह हमारे किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है या कितने भूभाग में पाई जाती है। वैसे तो विश्व में पाई जाती है, क्योंकि जहाँ भी ये नदी उपस्थित होती हैं, जैसे कि विश्व में अगर हम देखें अमेज़न है और भी कई नदी हैं बड़ी बड़ी, तो उनका जो क्षेत्र होगा वहाँ पर आपकी ये पाई जाएंगी। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अपने भारत में देखेंगे तो ये आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं विभिन्न ऐसे राज्य जहाँ पर नदी का जो दोआब का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होगा, वहाँ पर हमारी ये मिट्टी क्या है, उपस्थित रहती है। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे तो यह दक्षिण के जो भी डेल्टाई भाग हैं, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है,
इन क्षेत्रों में भी इनका जो डेल्टाई क्षेत्र होता है उनमें ये नदी के आसपास ये क्या है आपकी उपस्थित रहती है। तो जैसा कि हमने अभी मिट्टी का अपने प्रकार पढ़े, अब हम पढ़ेंगे मिट्टी का अपना दूसरा प्रकार जो कि हमारा क्या है, रेड सॉइल, लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लाल मिट्टी का निर्माण आप देखेंगे किसी भी प्रकार की, जैसे आप देखेंगे चट्टानें जो हैं उन चट्टानों पर लगातार धूप एवं बारिश पड़ने के कारण या हवाओं के कारण इनमें क्या है, कटाव होने लगता है और फिर इस प्रकार इसमें क्या होता है आपका, इनका निर्माण होने लगता है। चूँकि अधिकतर ये क्या है आपकी चट्टानों के ही रूप में पाई जाती हैं, इन पर जो है घर्षण कम होता है या फिर कह सकते हैं इनमें कटाव कम होता है, इस कारण ये क्या है आपको पत्थर के स्वरूप में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब इसमें हम बात करेंगे ये क्या है, किस प्रकार के, ये किस रंग की होती है, ये हमारी कैसी होती है, लाल रंग की होती है। इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, लाल मिट्टी कहते हैं। अब ये लाल रंग की होती क्यों है हम जानेंगे, क्योंकि इसमें क्या है आपके लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसी कारण इसका रंग कैसा होता है आपका, लाल होता है। और इसमें जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे तो ये कैसी होती है, शुष्क एवं रवेदार होती है। ये शुष्क एवं रवेदार ये क्यों होती है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यह अब मैंने भी आपको पिछले अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें जो क्या है लगातार इसमें जो कटाव है, जो इसमें मात्रा है घर्षण की, वो क्या होती है जो अन्य मिट्टियां हैं उनके मुकाबले कम होती है। इस कारण यहाँ पे क्या है आपको पत्थर के स्वरूप में ही अधिक मात्रा में मिलती है, ये आपको मिट्टी स्वरूप में बहुत ही कम मिलती है। इसलिए यह कैसी रहती है आपकी, पथरीली एवं कम गहरी रहती है और इसी कारण इसमें फसल करना क्या है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में ही ये आपको कैसी मिलेगी, मिट्टी स्वरूप में मिलेगी, अन्यथा आपको ये ज़्यादातर कैसे चट्टानी या पत्थर के स्वरूप में ही मिलती है। इसके बाद हम इसके वितरण को देखेंगे। इसका जो वितरण का अगर बात करें तो यह भारत में हमारे, ये हमारा भारत का ऐसे अगर हम नक्शा देखें तो इसमें हम अगर देखेंगे तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला जैसे ये वाला क्षेत्र है और हमारा मध्य प्रदेश का जैसे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपके क्या पाई जाती है, अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। और यह है आपकी महाराष्ट्र एवं यहाँ पर उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल आदि इन क्षेत्रों में भी है और उधर भी नागालैंड, मेघालय आदि इन क्षेत्रों में भी यह पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने ये समझा अपना लाल मिट्टी। अब हम देखेंगे अगली, तो अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार में हम अपना अगला प्रकार पढ़ेंगे जो कि हमारा तीसरा है और वो क्या है हमारा, काली मिट्टी। अब इसे हम काली मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं या और काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसको कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी कहते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसको रेगुड़ मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी हमें कैसी मिलती है, रवेदार फॉर्म में मिलती है या रवेदार जैसी होती है, इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि काली मिट्टी का उद्गार हुआ कहाँ से है, कैसे हमें काली मिट्टी प्राप्त हुई है। तो जैसा कि कई वर्षों से हम आपको बता देते हैं कि काफ़ी समय पहले, जैसे हमारा ये है भारत है, तो इस क्षेत्र में आपके ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, तो इन क्षेत्रों में आपके क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार होने के कारण आपके यहाँ क्या है, ये काली मिट्टी पाई जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है, कैसे होता है। अगर मैं एक बात करूँ, अगर ये हमारी जैसे पृथ्वी है और इसके नीचे अगर आप देखते हैं, मैंने जैसे आपको कल बताया था काफ़ी सारे यहाँ पे लेयर्स होती हैं मिट्टी के, और उसके बाद में यहाँ मैंने आपको बताया था क्या होती हैं, यहाँ पे चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों के और भी जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ काफ़ी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि आपके कैसे रहते हैं, कुछ तरल फॉर्म में रहते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। जब जल और एवं ताप एवं वायु में जब परिवर्तन होता है तो ये क्या है, आपके इनमें उद्गार होना शुरू होता है और यह उद्गार होते हुए इन चट्टानों को तोड़ते हुए सीधा ऊपर की ओर बढ़ते हैं और यह आपकी जो धरती है इसके जो क्षेत्र है इसको काटते हुए ऊपर की ओर इसमें उद्गार होने लगता है। आप सभी ने ज्वालामुखी का उद्गार कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे देखा ही होगा कुछ बच्चों ने। तो ये क्या है, इस प्रकार से इसमें से ज्वालामुखी का उद्गार होने लगता है। और जैसा कि मैंने आपको इसमें अभी बताया कि इसमें क्या होते हैं, आपके काफ़ी सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और यही जब हमारे मैदानी भागों में ये क्या होती है, फैलने लगती है। चूँकि इसमें यह क्या रहती है, आपकी क्ले फॉर्म में रहती है, एक काले या कीचड़ टाइप के में बोल सकते हैं, इसी फॉर्म में रहती है, इसीलिए इसका रंग कैसा रहता है, काला रहता है।
अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं विशेषताओं की। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका रंग कैसा रहता है, हमेशा गहरा काला रंग रहता है। और इसके आगे हम बात करें जैसे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, तो आपका जैसा कि मैंने बताया यहाँ से इसमें खनिज मात्रा, नीचे से इसमें जितने भी खनिज तत्व हैं वह आपके ऊपर की ओर आते हैं और यहाँ मैदानी क्षेत्रों में फैल जाते हैं। इसलिए इसमें चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आदि ये खनिज तत्व आपके पाए जाते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे अपने आते हैं। इसमें आपके फास्फोरस एवं जीवाश्मों की क्या रहती है, कमी रहती है। अब ये फास्फोरस और जीवाश्मों की कमी क्यों रहती है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये इस नीचे से यहाँ से उद्गार होता है ज्वालामुखी का। अब यहाँ आपका कोई जीवाश्म यानी कि कोई मानव या कोई जानवर या कोई पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे तो नहीं रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, सब पृथ्वी के ऊपर इस क्षेत्र में रहते हैं। तो इसलिए इन सब का कहाँ से उद्गार होता है, नीचे से। इसी कारण इसमें क्या है, आपके फास्फोरस एवं जो जीवाश्म उनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। अधिक समय तक इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। ऐसा क्यों होता है इसमें, अगला पॉइंट जैसा कि मैंने बताया आपको, अधिक समय तक जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये है, ये आपकी मिट्टी जो है कैसी रहती है, आपके रवेदार फॉर्म में रहती है। कैसी रहती है, रवेदार रहती है। तो इसमें आपका जो पानी है वो आसानी से इसमें क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है और काफ़ी समय तक इसमें पानी आपका बना रहता है। और यही अगर आप मान लो किसी चट्टान के ऊपर मैं कोई पानी को डाल दूँ तो क्या वो टिकेगा, वो पानी वहाँ से क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा या दूसरी तरफ चला जाएगा, वो आपका वहाँ नहीं टिकेगा। ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूँ तो इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा कैसी होती है, काफ़ी अच्छी रहती है। इसी कारण इसमें जो आपकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त या फिर पर्याप्त मात्रा में सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, जो कि आपकी फसल के लिए। ठीक है। और इसमें आगे आप देखेंगे जैसा कि मैंने बताया कि ये गीले होने पर काफ़ी अच्छी मात्रा में इसकी जो नमी है वो बनाए रखती है, लेकिन जब ये सूखती है तो इसकी जो दरारें हैं वो क्या है, बढ़ जाती हैं। इसमें क्या है, दरारें पड़ने लगती हैं, क्योंकि ये कैसी होती है, रवेदार होती है। आपने वैसे भी देखा होगा आपके घर के आसपास, ये क्या होती है, जब सूखती है तो कैसी होती है, फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं इसमें। अब इसके हम आपको आगे बात करेंगे वितरण की। ये किन किन क्षेत्रों में भारत के पाई जाती है। ये आपके भारत के अगर मैं बात करूं तो ये भारत के आपके कहाँ है, ये गुजरात वाला जैसा ये आपका क्षेत्र है, गुजरात के एरिया में, यहाँ ये गुजरात है, ये आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपकी ये अधिकतर मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। और आपके ये यहाँ से जैसे उड़ीसा में जो भी आपका जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग हुआ है, यहाँ जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, यहाँ क्या रहता है आपका ज्वालामुखी का, आज से कई सालों पहले क्या हुए थे, ज्वालामुखी के उद्गार हुए थे। इसी कारण सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमारी आज हमने ख़त्म की अपनी काली मिट्टी। और अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी के हमने अपने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला हमारा हमने पढ़ा जलोढ़ मिट्टी, दूसरा हमने लाल मिट्टी और तीसरा अभी हमने पढ़ा काली मिट्टी। इसके बाकी के जो 3 टाइप्स हैं वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ेंगे। थैंक यू सो